सर्वप्रथम मैं मानसी आपको करती हूँ सुप्रभात और 77वें गणतंत्र दिवस की देती हूँ ढेरों शुभकामनाएं। संविधान क्या है, क्यों लागू हुआ, हमारे शिक्षक गण बताते रहते हैं। संविधान में और क्या हो सकता है, एक झलक मेरे द्वारा आप सुनेंगे मेरे भाषण के जरिए कि मैं उस देश की नागरिक हूं जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूं जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार बैठे परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। हाँ, भारतवर्ष कहलाता है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस का ये शुभ पर्व मनाने के लिए। हमारा देश विश्व में आज के दिन ही एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा था। भारत को एक गणतंत्र देश बनाने में उन सभी स्वतंत्र सेनानियों व संविधान निर्माताओं का बलिदान है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ अपना 77वां गणतंत्र दिवस खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इन्होंने जो भारत को एक लोकतांत्रिक और अपराध मुक्त देश बनाने का जो सपना देखा था, वो आज के दिन ही साकार हुआ था। पर आज सवाल यह उठता है कि वक्त के साथ जब प्रत्येक कार्य में नवाचार आया है, तो संविधान में क्यों नहीं? तो संविधान में क्यों नहीं? आज जब लोगों के पास उनके अधिकार है, वे आजादी से जी रहे हैं, फिर भी कई लोग हैं जो संविधान की धाराओं व कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति हमारे देश में पनपी और देखते देखते उसने गहरी जड़ें जमा ली, जिनको उखाड़ फेंकने के लिए संविधान में कानून बनाया गया, जिसके चलते इस प्रथा पर अंकुश लगा। लेकिन वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, तो देखते हैं कि लड़के व उसके परिवारजन को कुछ लोभी व लालची लोग इस धारा का उपयोग करके सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो ऐसी सूरत में संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। क्या आप नहीं समझते? अगर वक्त रहते संविधान में संशोधन ना किया गया, तो जैसे आज लड़के वाले इसका खामियाजा भर रहे हैं, आगे भी इन्हें खामियाजा भरना होगा। और अब आए दिन हम रेप के केस देखते हैं, जिसके चलते हमारे देश में बहन बेटियां महिलाएं महफूज नहीं है। ये बेहद शर्मनाक मंजर है हमारे देश का। भारत में एक वार्षिक आंकड़े के अनुसार जो दर्ज केस है, उनकी संख्या औसतन 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि ये संख्या 30,000 है। हाँ, ये संख्या 30,000 है। अब इससे ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक मंजर हमारे देश का आखिर होगा ही क्या? हाँ, हमारे देश का आखिर होगा ही क्या? तो इस घिनौने जुर्म पर अंकुश लगाने के लिए वक्त के नज़ा को समझ के एक कड़ा कानून पारित करने की आवश्यकता है। और अब जब बात यहाँ सुरक्षा की चल रही है, तो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, तो ये तो पुरुषों के साथ मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। हाँ, ये पुरुषों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि हमारे देश में जो महिलाएं भारत का जो गौरव थी, इसकी सभ्यता व इसकी संस्कृति को संभाले हुए रखी थी, आज उन्होंने भी अपराध के पायदान पर अपने कदम रखना शुरू कर दिए हैं। हाँ, अपने रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज कुछ महिलाएं जिन्हें सुरक्षित नहीं बल्कि जिनसे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। याद ही होगा वो नीला ड्रम मर्डर केस, जहां शख्स के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में रख देते हैं और सीमेंट लगा देते हैं। तो वहीं अतुल सुभाष, AI इंजीनियर जैसे लोग, जो अगर जिंदा होते तो ना जाने आज कितने ही आविष्कार कर चुके होते, जो अपनी पत्नी से तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। तो पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अब सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही नहीं लगेगा, बल्कि अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ का नारा भी आज मैं आवश्यक समझती हूँ। तो वहीं आज हम देखते हैं कि हमारे देश का अन्नदाता जो पूरे देश का भरण पोषण करता है, वो कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। जिसकी वजह क्या है? सिर्फ उसकी खेत में लागत ज्यादा आती है और कमाई होती है कम। और आंकड़े के अनुसार भारत में हर वर्ष औसतन 10,000 से ज्यादा किसान, खेतीहर मजदूर आत्महत्या करते हैं। तो संविधान में कानून पारित करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि मिट्टी से उसका गहरा है नाता,
मिट्टी से उसका गहरा है नाता, सरल जीवन है उसको भाता। कड़ी धूप में अपनी चमड़ी जलाकर वो बंजर धरती पर है सोना उगाता, वो बंजर धरती पर है सोना उगाता। हाँ, जब आज बात किसान की हो रही है, तो किसान जब इतना बहादुर और इतना साहसी है तो उसके बेटे तो होंगे ही ना। अब याद ही होगा हरियाणा के हिसार जिले से रोहतास खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस के ऊपर, जहां तापमान माइनस माइनस होता है, जहां दिमाग सुन्न हो जाता है, वहां वे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 24 घंटे तक जीवित रहे और उन्होंने माउंट एल्ब्रस पर भारत का परचम लहराया। वैसे ही हमारे देश के, हमारे सरहद के प्रहरी जो अपनी जान के हथेली पर रखकर हमें महफूज रखते हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते उनके मान सम्मान के लिए, उनकी तनख्वाह में इजाफा करने के लिए हमें एक बुलंद आवाज उठानी चाहिए और सरकार का फर्ज ये बनता है कि वह उनकी तनख्वाह में इजाफा करे। वहीं अगर हम भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो 2025 के अनुमान अनुसार यह संख्या 144 करोड़ है। इसी वजह से जनसंख्या पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान में कानून पारित करना चाहिए कि 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ चाहे पानी की हो या जनसंख्या की, तबाही मचा ही देती है। हाँ, वो तबाही मचा ही देती है। यदि जनसंख्या नियंत्रण में होगी तो प्रत्येक नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा और भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। हाँ, भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। कि और अंत में जाते जाते अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपसे कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि रोज हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार देख के भी जिनके मन नहीं डोलते, नेता सुभाष जी भी होते होंगे बेचैन भी, भगत सिंह शेखर के रोते होंगे नैन भी। क्यों ये चारों ओर भ्रष्टाचार वाली तान है? अरे जिसके लिए मिटे थे, क्या आज ये वही हिंदुस्तान है? अरे क्या ये आज वही हिंदुस्तान है? धन्यवाद।